हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज था यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर। तो आई होप आप सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा। तो हम इस वीडियो में हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करेंगे जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो आइए उसका एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी की पर्यायवाची याज्ञसेनी भी है, सैरंध्री भी है और कृष्णा भी है, लेकिन पांचाल जो है द्रौपदी की पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीत आर्थक शब्द है। तो उच्छिष्ट की बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुच्छिष्ट हो जाएगा इसका विलोम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समास शब्द का विलोम है। तो समास का विलोम क्या है, व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता, तो उसको क्या बोलते हैं, युयुत्सा। तो युयुत्सा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आइए क्वेश्चन है, तो इसका शुद्ध रूप होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमने देखा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोटक का सटीक पर्यायवाची। तो घोटक का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व का, मतलब घोड़ा का घोटक होता है। तो यहाँ पे अश्व आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, ये नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा गयंत। तो गयंत यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये बाकी ये मयंक और सगुन और सकल ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छिका किसका तत्सम रूप शब्द है। तो मच्छिका किसका होता है, मच्छिका होता है मक्खी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो पहला क्या है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। दूसरा है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि संस्कृत से जो उत्पन्न शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, ना कि तद्भव। तो यहाँ पे पहला ए सही है और बी गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए सही बी गलत, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत से उत्पन्न तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपरयुक्त है। तो अप्रत्याशित शब्द की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वेदज। उसके स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, स्वेदज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अछौहिड़ी। तो अछौहिड़ी में ये वाला बी वाला ये वाला राइट हो जाएगा, अछौहिड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो यहाँ पे विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, अशुद्ध मतलब। तो अघि का अनग नहीं होता, अघ का अनग होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अघ होना चाहिए था केवल। तो ये अघ का अनग होता है, ना कि अघि का अनग। बाकी सारे सही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मर्षण का विलोम है। तो मर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। तो मिष्टान ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें कौन सा गलत है, तत्सम तद्भव। तो हम देखेंगे, ये पिप्पल भी सही है, जंजाल वाला भी सही है, फुल का फुड़िया नहीं होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारियल का तत्सम नारिकेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? महात्म्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे महात्म्य ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, तो इसमें से मतलब विलोम नहीं है, कौन सा ऐसा जोड़ा है? तो इसमें कोमल और मृदुल ये समानार्थी है, सेम है। बाकी ये तरल, ठोस, कर्कश, मधुर, कठिन, सरल ये दोनों विलोम, ये सारे विलोम है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोमल और मृदुल। सूर्य सुता पर्यायवाची है, तो सूर्य सुता किसकी पर्यायवाची? यमुना की। तो यमुना की पर्यायवाची हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें संदेह का विश्लेषण होगा, विशेषण होगा, सॉरी, संदेह का विशेषण होगा। तो संदेह का विशेषण क्या होता है? संदिग्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, तो प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें खर गर्धक का होता है, ये भी राइट है। गंगा का मृगांक ये गलत है, गंगा का मृगांक नहीं होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा गया था कि जो नहीं है सुमेलित, आँख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर, ये सारे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ए भी सही है, गंभीर का गहरा होता है और पुराण का पुराना और वचन के बैन होता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। कपाट का कपड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे कपड़े का क्या होता है? करपट होता है। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब नहीं ही पूछा गया था जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, परित्यक्ता किसके लिए होता है? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है भीतर शब्द का तत्सम है, भीतर का क्या होता है? अभ्यंतर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम बात करते हैं अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो कौन सा विलोम जो है गलत है? कर्कश का मधुर सही है, ये ऐश्वर्य का अनश्वर ये भी सही है, ऋजु का वक्र, लेकिन ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ये युग्म गलत है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची कौन सा होता है? सर्वरी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंबित में विशेष से होगा, तो प्रतिबिंबित का विशेष क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है उसे पहचानिए, तो इसमें उपरोक्त, ये ऑप्शन नंबर ए की गलत है, उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अशुद्ध ही पूछा गया था। तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमने देखा यहाँ पे रॉन्ग है। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर जाएगा, तो इसमें कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे वह शब्द है, तो ये कहाँ पे है सार्वनामिक विशेषण? ये ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसमें दृश्य मनोरम था, तो इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो है दृश्य मनोरम था, विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से वधु शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आकार की भी गलत है, कुआं भी ऐसे नहीं लिखा जाता, अतिथि भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो उसमें से क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, तो अनावृष्टि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो हो जाएगा युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूटों के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए,
सेकंड क्या है, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी है, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। और डी है, तुमने रुपए दिए। तो इसका हो जाएगा ए और बी ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें अभी डाउट है, तो अगर बाकी अभी तो यही इसका आंसर मिला है। अगर इसका सटीक आंसर मिलता है या फिर आयोग के हिसाब से कोई कौन सा आंसर सही है, उसको टेलीग्राम ग्रुप में जब पीडीएफ मिलेगी उसके साथ सही आंसर टिक करके आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम कौन सा हो जाएगा, स्थावर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जंगम का स्थावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो उसके लिए क्या होता है, सदाव्रत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, सदाव्रत होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द सदाव्रत हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक का घटना हो जाएगा। और सबसे इजी रहेगा विदुषी क्या हो जाएगा, विदुषी महिलाएं। तो पहले हम चेक कर लेंगे बी का पहला किसमें है। तो बी का पहला हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी हम मिला लेते हैं, ए का हमने थर्ड मिलाया, ए का थर्ड, बी का पहला हमने देखा, सी का दूसरा हो जाएगा। तो महती का क्या हो जाएगा, कथा। और रोचक का क्या हो जाएगा, पुस्तक। तो ऐसे हम इसको मिला लेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विद्युत का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची कौन सा है, दामिनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। औरस का विलोम है, औरस का विलोम क्या होता है, औरस का होता है दत्तक। औरस का जारज भी होता है, और जारज ऑप्शन में नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची होता है पुष्पधनवा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, पुष्पधनवा कामदेव की पर्यायवाची होता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो क्या हो जाएगा, व्याकरण। ये हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। उसके बाद मूक का विलोम शब्द है, मूक का क्या होता है, वाचाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, मूक का वाचाल होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 मतलब सूची 1 में तद्भव शब्द है, सूची 2 में तत्सम शब्द है के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। तो पत्थर का क्या हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। धुआं का क्या हो जाएगा, धूम। और सुहाग का क्या हो जाएगा, सौभाग्य। उसके बाद भौजाई का क्या हो जाएगा, भात जाया। अब इसमें हम देख लेते हैं ए का फर्स्ट, ए का पहला कौन सा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद हम इन दोनों को देखेंगे। तो भौजाई का हमने क्या देखा, भौजाई का भात जाए, बी का तीसरा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बाकी हम सारे मिला लेते हैं, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा, धुआं का धूम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं, अजर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अहि का पर्यायवाची है, अहि का क्या होता है, अहि का सर्प होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो तिगुना, चौगुना, दूना, ये सब क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो है ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो इसमें क्या है, पहला कथन क्या है, अशुद्ध हमें देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं अशुद्ध। पहला है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। दूसरा है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, या संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ये हमने पढ़ा है, सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा की भी विशेषता बताता है, और यह संज्ञा की व्याप्ति को भी मर्यादित करता है, ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सदैव परिवर्तित नहीं होता, हाँ परिवर्तित होता है, बट यहाँ सदैव लग गया, इसकी वजह से यही ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में है, मतलब इस वाक्य में पूछा गया कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। तो यहाँ पे आप घोड़ा को देखेंगे तो घोड़ा कैसा है, एक पहला ये विशेषण मिल जाएगा, खूबसूरत है, दूसरा हो जाएगा काला है, और तीसरा क्या है, ईरानी है। और किसकी विशेषता है, ये विशेष हो जाएगा घोड़े की। तो 3 यहाँ पे हमने देखा विशेषण है, 3 विशेषण हो गए, ऑप्शन नंबर डी। 3 विशेषण और 2 विशेष, 3 विशेषण और 3 विशेषण और हमने कितने देखे थे, 1 विशेष है। तो यहाँ पे 2 विशेष लिखा, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे 3 विशेषण और 1 विशेष हो जाएगा। 3 विशेषण और 1 विशेष ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए खूबसूरत, काला और ईरानी ये 3 विशेषण हो गया और घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वैथ शब्द का तद्भव है, तो क्वैथ शब्द का तद्भव क्या हो जाता है, काढ़ा, काढ़ा का होता है क्वैथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है, श्लाघा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फिर से राइट हो जाएगा, श्लाघा प्रशंसा का पर्यायवाची होता है। हरितिकी का तद्भव होता है, हरितिकी का हरण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 55 में बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको सव्यसाची कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दत्तचित्त। दत्तचित्त ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसाद शब्द का विलोम है, अवसाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उल्लास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अवसाद का उल्लास। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अवनी की पर्यायवाची क्या होती है, अचला। अचला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अचल पर्वत का होता है, उदधिक इसका समुद्र का होता है, और अंबर आकाश का होता है। तो हमसे पृथ्वी का पूछा गया, तो अचला किसका हो जाएगा, पृथ्वी का, मतलब अवनी किसकी होती है, पृथ्वी की, तो अवनी का अचला हो जाएगा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये था आज के पेपर का एनालिसिस। आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहां से डाउनलोड करिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।